तरीके से 2 डायमेंशंस में आप लाइन एंड प्लेन के बारे में स्टडी करते हैं, इसी तरीके से 3D में आप लाइन और प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टडी करेंगे लाइन के बारे में। नंबर 1, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through one point and parallel vector is given. एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे 3 डायमेंशन में जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन के पैरेलल वेक्टर हमको दे रखा है। आप ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालना है एल की, जो कि एक पॉइंट से पास हो रही। वो पॉइंट हमने ए मान लिया, x1, y1, z1, और इसके एक पैरेलल वेक्टर हमें दे रखा है b, इसको b मान लीजिएगा, ai प्लस bj और प्लस ck। हम इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बता रहे हैं, तो जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और उसके लाइन के पैरेलल वेक्टर हमको दे रखा है। हर किसी लाइन पे एक आर्बिट्री पॉइंट लाई करता है, चाहे वो 2 डायमेंशन में हो चाहे वो 3 डायमेंशन में हो। x y z ये एक आर्बिट्री पॉइंट हो गया। तो मुझे इस लाइन की क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। आप ऐसा करो, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिएगा, तो ये OA पोजीशन वेक्टर बन गया। इसको पोजीशन वेक्टर के नाम मैंने ले लिया A, और जो आर्बिट्री पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर हमने R मान लिया। इसका नाम रख लिया A और इसका नाम क्या रख लिया, P। तो एक AP वेक्टर बन गया, और AP वेक्टर जो है वो B वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि जब कोई 2 पैरेलल वेक्टर होते हैं तो AP इज इक्वल टू किसी भी स्केलर क्वांटिटी को उसके पैरेलल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लैम्डा इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक। चाहे आप लैम्डा की इधर मल्टीप्लाई कर दें, चाहे आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैम्डा आपका कांस्टेंट होता है, अगर आप इधर लाओगे तो 1/, लैम्डा होगा, तब भी वो एक कांस्टेंट रहेगा। तो AP इज इक्वल टू लैम्डा इंटू B वेक्टर। हमने वेक्टर में बताया था आपको कि AP जब वेक्टर निकालते हैं तो P के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू B वेक्टर। P का जो पोजीशन वेक्टर है वो R, A का जो पोजीशन वेक्टर है वो A, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू B वेक्टर। माइनस का A उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा इंटू B वेक्टर। ये आपकी इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन आ गई है, जो कि लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और B वेक्टर हमको, उसके पैरेलल वेक्टर हमको दे रखा है, उसकी वेक्टर इक्वेशन आ गई है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा इंटू B। आप इसको लिखेंगे कैसे, R तो R ही रखना। जब आपको कोई क्वेश्चन आए तो A वेक्टर की जगह कर देना x1i प्लस y1j और प्लस z1k, प्लस लैम्डा इंटू B वेक्टर की जगह कर देना ai प्लस bj और प्लस ck। इस फॉर्म में आप लिख देना वेक्टर इक्वेशन। अब इसी की हम आपको कार्टेशियन फॉर्म बता रहे हैं। ये तो आपकी वेक्टर फॉर्म हो गई, अब हम आपको बता रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ये A वेक्टर की जगह x1i प्लस y1j प्लस z1k कर दिया, लैम्डा इंटू ai प्लस bj प्लस ck कर दिया। अब R वेक्टर की जगह पे आप xi प्लस yj और प्लस zk कर दीजिएगा। ये इधर आप ले आइएगा, x1i इधर आएगा तो माइनस y1j, इधर आएगा तो माइनस z1k, इज इक्वल टू लैम्डा a इंटू i प्लस लैम्डा b इंटू j और प्लस लैम्डा c इंटू k। यहाँ से आप i अगर कॉमन ले लें तो x माइनस x1 इंटू आई
प्लस बाई माइनस बाई वन इंटू जे और प्लस Z1 माइनस Z1 इंटू के इज इक्वल टू लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी माइनस एक्स वन अपान ए भी लैम्डा के इक्वल हो गया, बाई माइनस बाई वन भी इक्वल टू ए भी लैम्डा के इक्वल हो गया और जेड माइनस जेड वन अपान सी ए भी लैम्डा के इक्वल हो गया। ये तीनों वैल्यू लैम्डा की इक्वल हो गई है, तो आप तीनों को इक्वलाइज कर सकते हो। एक्स माइनस एक्स वन अपान ए इक्वल टू बाई माइनस बाई वन अपान बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। ये आपकी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म से जो कि एक पॉइंट से जा रही है और इसके पैरेलल वेक्टर दे रखा है। ठीक, अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल करवाऊंगा। जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसका आप एग्जाम्पल जरूर करिएगा। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। एग्जाम्पल है फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन and Cartesian equation of a line passes through -1, 2, 3 and parallel vector is 3i minus 2j plus 5। हम आपसे कहें कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करिएगा, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करिएगा, जो कि एक पॉइंट -1, 2, 3 से जा रही है और उसका पहले वेक्टर 3i minus 2j plus 5 के है। तो आप क्या काम करें, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको आप ए वेक्टर मान लेना, ए पोजीशन वेक्टर मान लेना। -1, 2, 3 तो ये माइनस आई हो जाएगा प्लस 2j हो जाएगा और प्लस 3k हो जाएगा। और जो पैरेलल वेक्टर है उसको b मान लिया करो, 3i minus 2j plus 5k। इसकी जो वेक्टर इक्वेशन होगी मैंने आपको बताया था r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर के माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k कर देंगे और प्लस लैम्डा इंटू 3i माइनस 2j प्लस 5k कर देंगे। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई है। अब इसी की आपको कार्टेशियन फॉर्म चल देना, या तो आप r की जगह xi प्लस yj प्लस zk कर लीजिएगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा, ये पॉइंट होते हैं वो x1, y1 और z1 होते हैं। -1, 2, 3 ये x1, y1 और z1 हो गए और b वेक्टर जो है वो प्लस 3i माइनस 2j और प्लस 5k। देखो, अगर आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हो तो आपको मैंने बताया था x माइनस x1 अपान a क्या होता है, उसके पैरेलल वेक्टर के i का कोएफिशिएंट होता है। तो आप लिख सकते हैं x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2, j का कोएफिशिएंट -2 यानी b की वैल्यू आपकी -2 है अपान -2 इनटू z माइनस z1 यानी 3 अपान यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 5। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई किसी भी लाइन की। x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। अगर आप इसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको ये वेक्टर इक्वेशन बताई है, तो आज ये आप xi प्लस yj प्लस zk करेंगे, ये पोर्शन इधर लाए फिर कंपेयर कर देंगे तो बात वही हो जाएगी। ठीक है, ओके। मैंने जो पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट्स। पहले आपको मैंने पैरेलल वेक्टर दे रखा था, लेकिन अभी पैरेलल वेक्टर नहीं दे रखा। दूसरा सेकंड टॉपिक है इसका फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, या आप ऐसे लिख लीजिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन passes through
2 पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना है 3 डायमेंशन में जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। देखो बच्चों, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप एक लाइन ले लीजिएगा, एक पॉइंट हमने ए मान लिया जिस पॉइंट से पास हो रही है x1 कामा y1 कामा z1, और एक पॉइंट x2 कामा y2 कामा z2, इसका नाम ए रख लिया, इसका नाम बी रख लिया। और हर किसी लाइन पे मैंने अभी बताया था कि एक आर्बिट्री पॉइंट लाई करता है, x कामा y कामा z। जो पहला पॉइंट है इसको ओरिजिन से मिला दिया तो इसका पोजीशन वेक्टर ए बन गया। जो दूसरा पॉइंट है इसको ओरिजिन से मिला दिया तो इसका पोजीशन वेक्टर बी बन गया, और जो आर्बिट्री पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर आपको आर हो गया, ए बी पी। अब देखो बच्चों, वही बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, 3D में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लाने की जरूरत है। अगर मैं ए बी वेक्टर को, वेक्टर क्या होता है फ्री, इतने वेक्टर को उठा के हम यहाँ पे रख दें तो जो ए बी वेक्टर है वो उसके पैरेलल वेक्टर का काम कर रहा है। अब देखिएगा, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में बदलेंगे। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो गई कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा ये नहीं, जब आपको वेक्टर इक्वेशन पूछा जाए तो ऐसे ही मत लिखा जाए, इसमें लिख देना r इक्वल टू a की जगह पे x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू b माइनस से, यानी x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस ए की जगह पर आप लिख देंगे x1i प्लस y1j और प्लस z1k। ये आपकी इस फॉर्म में लिखना थोड़ा सा, जब भी आपको वेक्टर इक्वेशन आए तो r इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा इंटू, यहां से आप i कॉमन लेंगे, माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 इंटू i प्लस y2 माइनस y1 इंटू j और प्लस z2 माइनस z1 इंटू, इस फॉर्म में लिखना वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो r की जगह करेंगे xi प्लस yj प्लस zk, और ये आप इधर ले आएंगे x1i माइनस y1j और माइनस z1k इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1 लैम्डा इंटू j प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1 और इंटू। अब अगर यहां पे आप लिखेंगे x माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 माइनस x1 i प्लस लैम्डा इंटू y2 माइनस y1 इंटू j प्लस लैम्डा इंटू z2 माइनस z1 इंटू k। अब जिस तरीके से मैंने अभी पहले कॉन्सेप्ट कहा था लैम्डा a, यहाँ पे a की जगह पे x2 माइनस x1 काम कर रहा है और b की जगह पे y2 माइनस y1 कर रहा है और c की जगह पे z2 माइनस z1 कर रहा है। तो मैं अगर कंपेयरिंग करूं तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको मैं बता चुका हूं कि अच्छा चलो मैं पूरे लिख दे रहा हूं, x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा z2 माइनस z1, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू z2 माइनस z1। इसको आप इधर डिवाइड करते हैं वो भी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर डिवाइड करते हैं वो भी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर डिवाइड करते हैं वो भी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1।
क्योंकि मैं इधर लाऊंगा तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर लाऊंगा अपान में तो भी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और ये इधर अपान में आऊंगा तब भी लैम्डा, तीनों लैम्डा की वैल्यू आए तो तीनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वलाइज कर दिया। ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई है लाइन की, जो कि 2 पॉइंट से पास हो रही है। आप स्क्रीनशॉट में लीजिएगा इसको। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़े तो उसका एक एग्जाम्पल जरूर लगाएं, तभी जाके आपको क्लियर होगा। फाइंड द, हमने आपको एग्जाम्पल बताया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 1, -1, 2 एंड 3, -2, 0। तो जो पहला पॉइंट होता है इसको हम a मान लेते हैं, i - j + 2k, और जो ये x2/2 z2 होता है इसको b वेक्टर मान लेते हैं, 3i - 2j + 0k, और 0k का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। हमने आपको वेक्टर फॉर्म अभी बताई थी, r = a + लैम्डा × b - a। तो वेक्टर फॉर्म में आप r आगे रखेंगे, a की जगह लिख देंगे i - j + 2k + लैम्डा × b - a, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 3i - 2j तो b वेक्टर हो गया, a माइनस करोगे तो -i + j - 2k हो गया। यहाँ पे 3i में से i जाएगा तो 2i बचेगा, -2j + j तो -j बचेगा, और -2k ऐसा ही रहेगा। तो r = 1 हो गया अपान x2 - x1, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, y - y1, तो y1 की वैल्यू माइनस बना तो y + 1 अपान y2 - y1, -2 -1 यानी +1 हो जाएगा, तो ये -1 बचेगा। और भी देखो यहाँ पे b की वैल्यू -1 है तो इधर आ जाता है। z - z1 की वैल्यू कितनी है, 2 अपान z2 - z1, 0 में से 2 माइनस करोगे तो -2। ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन की। ओके, क्लियर।